ये खबर चलानी तो हम जनता की खबर चलाएंगे, हम नेताओं की चाटुकार नहीं है, नेताओं के कहने पे खबर नहीं चलेगी इस चैनल में। और सर नरेश मीणा कब रिहा होंगे? मैंने कल भी पूछी थी, परसों भी पूछी थी, जब से मैं यहाँ पर तब से मैं पूछ ही रहा हूँ कि कब रिहा होंगे, कब रिहा होंगे, कब रिहा होंगे। टूटेंगे, नरेश मीणा छूटेंगे। उनके आसपास के लोग कह रहे मीणा नहीं होते तो मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन मैं कहता हूँ कि कास्ट, ये जातिवाद से उठ के राजस्थान को सोचना होगा। और जातिवाद नेता लोग है ना, क्या है, जातिवाद में बांट के समाज को तोड़ते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो। जो जातिवाद करता है मेरे लिए वो दुश्मन है एक तरह से। करुणलाल मीणा जैसे नेता, सचिन पायलट जैसे नेताओं को नुकसान जातिवाद का हो रहा है। ये आज से 10 साल पहले ही करुणलाल मीणा मुख्यमंत्री बन जाते और सचिन पायलट आज से 5 साल पहले मुख्यमंत्री बन जाते। आने वाला वक्त में आपको दिखा दूंगा कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। राजस्थान को ऐसा लीडर चाहिए जो उनका भविष्य हो। सरकार अच्छा कर रही है तो अच्छा बताओ, सरकार बुरा कर रही है तो बुरा बताओ। हमको गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए, ना गवर्नमेंट से एक पैसा चाहिए, ना एक पैसा लेते हैं ना देते हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं SI भर्ती निरस्त होगी तो हम भजनलाल शर्मा जिंदाबाद करेंगे। तो हीरो की माफिक आने चाहिए। आप 2-3 लाख लोग जाइएगा, अकेला नहीं आना चाहिए वो नेता, 2-3 लाख लोग कम से कम। और सर 1 नेशन 1 इलेक्शन, पैसा बर्बाद होता है, सिस्टम बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है। ये कुछ लोग आज भी जो मुगलों से मिले हुए हैं, ये गद्दार है, गद्दार है। इनको देश निकाला घोषित करना चाहिए। राम राम सर तेईस भाई जी में आपका स्वागत है। मैं भावेश। कैसे हो सर? नींद आ रही है यार आज तो। क्यों नींद क्यों आ रही है? अभी क्या AC चलता है ना तो नींद आ जाती है। गर्म मतलब ये वेदर ही ऐसा है थोड़ा। ठंडे मीठे दिन है, ठंडे मीठे। ठंडे मीठे, गर्म मीठे, ठंडे मीठे। ठंडे मीठे क्या होता है? ठंडे मीठे इन द सेंस कि ना गर्मी है ना सर्दी है, मीठे मीठे दिन है, आरामदायक एकदम चिल वाले। चिल वाले, यूँ चिल कहो ना, ठंडे मीठे क्या होता है? अभिषेक जी भी हंस रहे हैं सामने बैठे बैठे। हाँ ठंडे मीठे दिन। चलिए ठीक है। नई आपने नया शब्द दिया है इसको, मार्च के पतझड़ के महीने को ठंडे मीठे दिन। हाँ अभिषेक जी ठंडे मीठे। चलिए और बताइए। और बाकी सर आप बोल रहे थे शिकंजी पिलाऊंगा। शिकंजी पिलाएंगे, कल पिलाएंगे शिकंजी आपको। शिकंजी कल पिलाएंगे। मीठी शिकंजी नहीं पियेंगे अपन, थोड़ी सी नए खिलाड़ी है ना, खिलाड़ी नए हैं भवेश है ना। अभिषेक जी कह रहे हैं आप नए खिलाड़ी हो। चले हाँ और बताइए क्या स्थिति है? स्थिति सर ये है कि करुणलाल मीणा बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो तो बाबा तो 24 घंटे 24/7 एक्टिव रहते हैं और 24 घंटे उनकी गाड़ी चालू रहती है और हमेशा एक्टिव रहते हैं और संघर्ष करते रहते हैं। बीकानेर में नजर आए हैं। बीकानेर से उनका पुराना नाता है करुणलाल मीणा जी का। जब वो छात्र जीवन में मेडिकल स्टूडेंट रहे हैं वो, और जो बीकानेर कॉलेज जिस कृषि विश्वविद्यालय में आज वो गए थे, वहीं से उन्होंने डॉक्टरेट की पढ़ाई बीकानेर से की है। तो पुराने रिश्ते हैं, पुराना उनका वो है। उन्होंने एक बाइट दी, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं यहाँ से डॉक्टर बन के गया था और मंत्री बन के आया हूँ। अच्छा। हालांकि वो शायद बोलना ही अच्छा रहे होंगे, मन में होगा कि मुख्यमंत्री बन के आता तो ज़्यादा अच्छा लगता तो लेकिन डॉक्टर बन के गए थे और मंत्री बन के आए हैं। शायद मुख्यमंत्री बन के जाते तो उनके जो पुराने लोग हैं, जो उनके टीचर्स हैं, उनको अच्छा लगता। चलिए अब जो है ईश्वर ने जो लिखा होगा वही तो होगा। मुख्यमंत्री बनना लिखा होता तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कभी कभी वो मुझे पर्सनली कहते भी हैं, वो बैठे थे उनके आसपास के लोग, शायद काश करुणलाल मीणा नहीं लगा होता तो मुख्यमंत्री बन जाते। कुछ लोग कहते हैं मुझे कि मेरे पीछे मीणा नहीं लगा होता तो मुख्यमंत्री बन जाता। क्यों ऐसा क्या है? वो तो अपनी कास्ट को ही दोष दे देते कभी कभी। उनके आसपास के लोग कह रहे मीणा नहीं होते तो मुख्यमंत्री बन जाते। राजस्थान का कास्ट इक्वेशन इस तरह का ही है कि वॉरियर जो लड़ाकू कास्ट है, जिसे बोलते हैं कि जो दमदार कास्ट है, उसका मुख्यमंत्री बनना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सा होता है। लोग इसलिए सचिन पायलट के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जबकि सचिन पायलट अच्छे नेता हैं और उनके सचिन पायलट के आप देखेंगे फैन फॉलोइंग बड़ी ज़बरदस्त है। सिर्फ गुजर थे इसलिए लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि कास्ट, ये जातिवाद से उठ के राजस्थान को सोचना होगा। और जातिवाद जब खत्म होगा देश में, जब ही भारत आगे बढ़ेगा, जब ही भारत कहलाएगा। खत्म होगा, होना चाहिए। खत्म होगा या नहीं होगा, अपन कोई वो तो है नहीं कोई अपन खत्म कर देंगे। तो मेरे पास जादू की छड़ी तो नहीं है, मेरे पास कल हो तो अभी खत्म कर दूं तुरंत ही जातिवाद। मेरी दिली इच्छा है कि आई वांट जातिवाद मुक्त भारत। मेरी दिली इच्छा है कि जातिवाद सब एकजुट हो जाए। भारत में जातिवाद मुक्त होगा जब हिंदू समाज और सभी सनातन, और जब ही भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, जब जातिवाद मुक्त भारत बनेगा। लेकिन अब ये छोटे छोटे लोग हैं, छोटे मोटे स्वार्थों के कारण जातिवाद में
नेता लोग है ना क्या है, जातिवाद में बांट के समाज को तोड़ते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो। जो जातिवाद करता है मेरे लिए वो दुश्मन है एक तरह से, क्योंकि भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान जातिवाद से हो रहा है। और करुणलाल मीणा जैसे नेता, सचिन पायलट जैसे नेताओं को नुकसान जातिवाद का हो रहा है। ये लोग लीडर्स हैं, ये ग्राउंड से, धरातल से जुड़े नेता हैं। ये आज से 10 साल पहले ही करुणलाल मीणा मुख्यमंत्री बन जाते और सचिन पायलट आज से 5 साल पहले मुख्यमंत्री बन जाते। ये जातिवाद का जो मायाजाल है ना राजस्थान का, इसके कारण ये लीडर्स, ये नेता जो धरातल के नेता हैं, ये पीछे रह गए। लेकिन आने वाला वक्त में आपको दिखा दूंगा कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। मैं लिख के ले लो मुझसे, क्यों होंगे? क्योंकि अब भारत की सोच बदल रही है, देश की सोच बदल रही है, युवाओं की सोच बदल रही है, और राजस्थान की सोच बदल रही है युवाओं की कि राजस्थान को ऐसा लीडर चाहिए जो उनका भविष्य हो। राजस्थान को ऐसा लीडर चाहिए जो जातिवाद मुक्त भारत की बात करता हो। राजस्थान को ऐसा लीडर चाहिए जो युवाओं की बात करता हो, बेरोजगारों की बात करता हो। तो आने वाले वक्त में सचिन पायलट और करुणलाल मीणा दोनों के लिए अच्छा वक्त होगा। और सर आजकल के युवा बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, और खासकर जो ऐसा पेपर भरती है या फिर और बाकी चीजें। कांग्रेस गवर्नमेंट में 17-18 पेपर लीक हुए। मैं भजनलाल सरकार की एक बात की तारीफ करूंगा कि 17-18 पेपर में कुछ पेपर में ही सही, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरे के समान तो कार्रवाई हो रही है। और लगातार पेपर लीक, माफिया तो नहीं, लेकिन पेपर लीक कराने वाले या अभ्यर्थी जो फर्जी तरीके से पास हुए वो गिरफ्तार हो रहे हैं। एसओजी के जो वीके सिंह हैं वो लगातार अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, उनको सैल्यूट करना चाहिए कि लगातार अच्छा प्रयास कर रहे हैं। उनका विजन अच्छा है, मिशन अच्छा है, अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको, पत्रकार का काम ये नहीं है कि हमेशा क्रिटिसिज्म करना, सरकार की बुराई करना। सरकार अच्छा कर रही है तो अच्छा बताओ, सरकार बुरा कर रही है तो बुरा बताओ। और सरकार को अगर अच्छा और बुरे में अगर लगता है सरकार को कि गवर्नमेंट को अगर ऐसा लग रहा है कि अच्छा और बुरे में गवर्नमेंट को बुरा लगता है, तो लगने तो हमारे क्या फर्क पड़ता है? अगर गवर्नमेंट को हम अच्छा करते हैं तो अच्छा बताते हैं, बुरा करते हैं तो बुरे बताने में अगर उनको बुरा लगता है तो लगने दो। हमको गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए, ना गवर्नमेंट से एक पैसा चाहिए, ना एक पैसा लेते हैं ना देते हैं, ना गवर्नमेंट को हमें महिमा मंडन करना है, ना गवर्नमेंट की चाटुकारिता करनी है। गवर्नमेंट अच्छा करेगी तो हम जय जयकार करेंगे। हम पहले दिन से कह रहे हैं एसआई भर्ती निरस्त होगी तो हम भजनलाल शर्मा जिंदाबाद करेंगे, हम पहले दिन से कह रहे हैं। लेकिन अब क्यों नहीं भर्ती रद्द हो रही? कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि टीआरपी के कारण ये विषय हो रहा है कि रोज एसओजी अगर पकड़ेगी तो कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि एसओजी अगर रोज रोज पकड़ेगी तो टीआरपी मिलेगी, इसके कारण एसआई भर्ती नहीं, वो थोड़ा रुक के करना चाह रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये टीआरपी है या नहीं है, जो भी विषय है, लेकिन एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। हमारा स्टैंड क्लियर है, हम राजस्थान के युवा के साथ है, राजस्थान की जनता के साथ है। जनता कहेगी ये खबर चलानी तो हम जनता की खबर चलाएंगे। हम नेताओं की चाटुकार नहीं है, नेताओं के कहने पे खबर नहीं चलेगी इस चैनल में। और अगर कोई चलाए तो वो खुद आके चैनल चला ले, मैं तो नहीं चला सकता ऐसी खबर। और सर नरेश मीणा कब रिहा होंगे? मैंने कल भी पूछी थी, परसों भी पूछी थी, जब से मैं यहाँ पर तब से मैं पूछ ही रहा हूँ कि कब रिहा होंगे, कब रिहा होंगे, कब रिहा होंगे। टूटेंगे, नरेश मीणा छूटेंगे, मतलब ये नारा है, लेकिन ताले कौन तोड़ रहा है? लेकिन नरेश मीणा अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में रिहा होंगे, लिख लीजिए। वो जननेता थे, है और रहेंगे। नरेश मीणा ने कोई इतना बड़ा अपराध थोड़ी कर दिया। यूपी का एक इलाका ऐसा है जहाँ जो जितना बड़ा गुनाह करता है उतना बड़ा नेता होता है। ये तो एक थप्पड़ ही मारा है, क्या कर दिया? थप्पड़ तो क्या है, मैं रोज देखता हूँ आजकल ट्रैफिक जाम हो जाता है, वहाँ लड़ाई हो जाती है और थप्पड़ तो यूं ही चलते रहते हैं। थप्पड़ तो चल जाते हैं। क्या हो गया थप्पड़? तो पुलिस तो बैठे बैठे गरीब आदमी को वैसे ही थप्पड़ मारती है, ठेले वाले को मार देती है। उस पुलिस वालों को 6 महीने जेल डाल दो बेचारे को। नवंबर से आज देख लो कितने महीने हो गए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब तकरीबन 5 महीना नरेश मीणा जैसे युवा लीडर जो राजस्थान का भविष्य हो सकता है, छोटे करोड़ी के नाम से फेमस है, जिसने राजस्थान के युवाओं के लिए दिन रात एक किया, जिसने राजस्थान के युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसे लीडर को कुचलने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। आखिर कब तक और क्यों? सवाल ये। एक थप्पड़ के लिए 5 महीने की सजा। अब वो तो समय बताएगा। एक थप्पड़ के लिए जिसने 5 महीने की सजा दी है ना, उनको समय बताएगा। एक थप्पड़ के लिए ये देख लेना तुम कि नरेश मीणा इस 5 महीने में जेल के अंदर जितने दिन रहे हैं ना, उतने बड़े लीडर बन के उभरेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ कि नरेश मीणा जितने दिन जेल में रहेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ हमारे एपिसोड के माध्यम से कि नरेश मीणा जिस दिन जेल से बाहर आए तो हीरो की माफिक आने चाहिए। आप 2-3 लाख लोग जाइएगा, अकेला नहीं आना चाहिए वो नेता, 2-3 लाख लोग कम से कम। और सर 1 नेशन 1 इलेक्शन, इट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है। 1 नेशन 1 इलेक्शन एक अच्छी सोच है।
पैसा बर्बाद होता है, सिस्टम बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, और सब कुछ आप देखिए मोदी जी की सोच काबिले तारीफ है। और ऐसी विजन के साथ अगर मोदी जी चलते रहे तो एक दिन भारत सोने की चिड़िया फिर से बनेगा, आई एम डैम श्योर, क्योंकि ये अच्छी सोच है। बार बार इलेक्शन सिस्टम में पूरा समाज, पूरा देश और पूरा तंत्र मतलब लग जाता है, जिसके कारण हमारे समय भी व्यर्थ होता है, हमारा विकास भी रुक जाता है, आचार संहिता बार लगती है, काम नहीं होते, और पार्टियां भी परेशान होती हैं। मतलब सारी पार्टियों के लिए अच्छा है, कलेक्टिव सोच रख के सारी पार्टियों को इसमें वन नेशन वन इलेक्शन में आगे आना चाहिए, मुझे लगता है। और आज सुनील बंसल जी, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री जी आए थे, उन्होंने अच्छी बात कही है कि क्या होता है कि उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिकल बातें कही है। व्यापारियों को कहा बार चंदा नहीं देना पड़ेगा, एक बार ही देना पड़ेगा। हाँ। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि एक बार क्या होता है, सांसद का चुनाव हार जाता है, फिर वो सोचता है कि एमएलए का लड़ लूँ, और सांसद का जो जीत जाता है वो सोचता है अपने बच्चों को लड़ा लूँ, तो ये परिवारवाद भी खत्म होगा। और मोदी जी की तो सोच है ये परिवारवाद मुक्त भारत, और मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। देखिए उनके परिवार से वो मिलते नहीं हैं, जिस स्थिति में पहले थे वही स्थिति में योगी और मोदी दोनों की स्थिति यही है। आप देखिए परिवार से दूर, एक तरह से बाबा जैसा जीवन है। संत होते हैं ना, दोनों संत हैं, संतों जैसा जीवन। अब संत जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देश को कहाँ मिलेंगे, योगी और मोदी जैसे। आप देखिए अगर ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री हमारे भारत देश को मिल रहे हैं तो भारत का भविष्य अच्छा है। लेकिन क्या है कि अब ये ऐसे प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, लेकिन इनके पीछे जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो भी ऐसे ही चलने चाहिए। लेकिन भारत के अंदर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो परिवारवाद करते हैं, और राजस्थान के अंदर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो परिवारवाद करते हैं। तो भारत को परिवारवाद मुक्त करना है और देश को मुक्त करना है और देश को आगे बढ़ाना है, तो परिवारवाद से दूर रहना चाहिए। और राजस्थान के नेताओं को तो खास तौर पे मैं देख रहा हूँ कि गजेंद्र सिंह खेमसर के बेटे ने कुछ लिखा, नहीं क्यों, मतलब नेतागिरी करने की क्या, जो पिताजी कर रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है। ये सोच दूर रखनी चाहिए, ऐसे नेताओं को, बेटों को दूर ही रखना चाहिए। और सर दिया कुमारी जी आज बहुत एक्टिव नजर आई हैं। उन्होंने हाईवे पर चल रहा जो काम चल रहा था उनमें अधिकारी को फटकार लगाई है। हाँ, दिया कुमारी की आज दिलचस्प 2 तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर तो बाड़मेर के दौरे के अंदर थी, और 2 ही तस्वीर भजन लाल जी की अच्छी नज़र आई। देखिए बाड़मेर के अंदर दिया कुमारी गई तो रास्ते में तो उन्होंने जो गलत रोड बन रही थी उस पर उन्होंने अधिकारियों को ताड़ लगाई। तो हालांकि एक डिप्टी सीएम की इतना ही होता है कि वो जहाँ जाए वहाँ कर सकती है, लेकिन ओवरऑल तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है पीडब्ल्यूडी के अंदर। लेकिन फिर भी उन्होंने एक नकेल कटने की कोशिश की। एक दिलचस्प तस्वीर थी, वो राजकुमारी होने के बाद, प्रिंसेस है राजस्थान की, मतलब जयपुर का राज परिवार की, उसके बावजूद वो एक छोटे परिवार में देसी भोजन करती हुई बाजरे की रोटी खाती हुई नजर आई। वो एक सुंदर तस्वीर थी। एक राजकुमारी प्रिंसेस होने के बावजूद, मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन ऐसा ग्राउंडेड लीडर होना एक अच्छी बात है। यही तस्वीर भजन लाल जी की नजर आई कि गन्ने की एक रेडी पर वो रास्ते में रुके, गन्ने का जूस किया और पेटीएम से पे किया। हालांकि ये लोग कहते हैं, पीपल आर सेइंग कि पीआर टाइप का मामला है, लेकिन मतलब एक मैसेज आता है, चाहे दिया कुमारी हो चाहे मुख्यमंत्री, जो अगर खुद रुक के अगर ऐसे गन्ने की जूस पे पी रहे हैं। और सर भजन लाल जी ने सर पे, मस्तक पे मिट्टी लगाई है मेवाड़ की। तो चित्तौड़ की माटी की तो अलग ही खासियत है, महाराणा प्रताप की भूमि है, लगानी चाहिए। लोग पीआर कहेंगे, लेकिन मैं कहूँ अच्छी बात है। हमारे कण कण में राणा बसे हैं और कण कण में महाराणा बसे हैं, तो महाराणा प्रताप की भूमि है, वीरों की, शूरवीरों की भूमि है। अगर उस भूमि की मिट्टी को मस्तिष्क पे लगा दिया, कोई गलत माने तो गलत मानता रहे, लेकिन हमारी दृष्टि में बहुत अच्छा है। भजन लाल जी का ये एक्शन जो था, या ये जो उन्होंने किया, इसका अच्छा मैसेज जाएगा। बच्चे जो हमारे, जो यूथ है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे नौनिहाल हैं, वो अगर ये तस्वीरें अपने मुख्यमंत्री को रोल मॉडल के रूप में देखेंगे और मुख्यमंत्री को देखेंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री इस चित्तौड़ की और इस मेवाड़ की वीर भूमि की मिट्टी को सर पे लगा रहे हैं, तो इस मिट्टी की, इस राजस्थान की, इस वीर भूमि की कदर पूरे देश में बढ़ेगी। और जो भी पर्यटक भी आएगा वो उसको पता है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री ऐसा है कि वो इस मिट्टी को चूमता है, इस मिट्टी को मस्तिष्क पे लगाता है, तो वो पर्यटक भी सोचेगा उस मिट्टी की सम्मान करने की, असम्मान करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि इस मिट्टी का सम्मान जरूरी है। आप बताइए कि सपा के सांसद ने किस तरह से कहा, बिल्कुल बहुत गलत ये कुछ लोग आज भी जो मुगलों से मिले हुए हैं, ये गद्दार है। इनको देश निकाला घोषित करना चाहिए, इनको एक्सपोज करना चाहिए। जो देश का नहीं वो किसी का नहीं, देश का नहीं वो किसी काम का भी नहीं।
हम बोलते थे बचपन में जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। हमने बचपन से ये बोला है और आज भी हम बोलते हैं। किसी को हमारा एपिसोड नहीं देखना तो हट जाए यहाँ से, नहीं देखे, हमको जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की। हम तो बोलते थे, बोलते हैं और बोलते रहेंगे, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की। और सर रविंद्र सिंह भाटी भी ने मुद्दा उठाया है एक। रविंद्र सिंह भाटी आजकल लगातार अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, अच्छे लीडर हैं। हाँ। और राजस्थान कोचिंग सेंटर का बिल ड्राफ्ट में पड़ा है, उन्होंने ऐसे बोला है। वो तो मुझे पता था कि वो उसमें जाएगा, ये पास नहीं होगा बिल, इसमें कई उलझुल हैं। गोपाल शर्मा ने जो मामला उठाया बिल्कुल सत्य उठाया, अच्छे लीडर हैं गोपाल शर्मा, सत्य बोल दिया उन्होंने। हालांकि उनको नुकसान हो सकता है पॉलिटिकली, लेकिन जो बोला ठीक बोला, ठीक है। सर नुकसान और हानि की बात तो रही इसके अंदर। अरे अब राजनीति बात तो बात है, वास्तविकता हम तो बोलते हैं। हमें तो नुकसान रोज रोज गोलियां मारते हैं, ठक 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 ठक, पॉलिटिकल गोलियां, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन अवे जो है। एकदम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके चलनी है ना दर्शकों और खबर के बीच में कि क्या हो रहा है असलियत में। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो राम राम सा आता है भाई जी में इतना ही। धन्यवाद। राम राम।